पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के नतीजे कब तक आएंगे? जम्मू कश्मीर बैंक के नतीजे कब तक आएंगे? ये सवाल हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के इनबॉक्स के ऊपर भी लगातार हमें ये सवाल मिल रहे हैं। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को लेकर आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना ज़रूरी है कि 1889 वैकेंसीज़ के लिए जुलाई 2020 में फॉर्म निकाले गए। नवंबर 2020 में इम्तिहानात हुए और 25 दिसंबर 2020 को प्रोविजनल लिस्ट निकली और उसके बाद 8 जनवरी 2021 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब लगभग 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल लिस्ट जो है, जिस फाइनल लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की अलॉटमेंट होगी और जिस अलॉटमेंट के बाद अनएम्प्लॉयड बच्चे बच्चियां अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाकर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के तौर पर कामकाज करना शुरू करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। 2 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन लगातार ये कोशिश करता है रिक्रूटमेंट की कोई एडवर्टीजमेंट हो या रिक्रूटमेंट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन हो, वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोग पढ़ने लिखने में बिजी रहें, ताकि आप लोग मेहनत करने में बिजी रहें, इम्तिहानात की तैयारी करते रहें। और दूसरी तरफ ये भी कोशिश करता है कि अगर हुकूमत के कोई फ्लॉज हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें भी पॉइंट आउट करके सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार को ये बात बावर कराई जाए कि बच्चे रिक्रूटमेंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो एक पत्रकार का काम है वो काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को लेकर हमने इंफॉर्मेशन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि कब क्या हो रहा है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई, आप लोग हमें मैसेज करते रहे, तो हमने उसके बाद मालूम करने की कोशिश की कि भाई कब तक जो है लिस्ट आएगी। तो मालूम पड़ा जी कि कोई 1 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद लिस्ट आ जाएगी। जब महीना मुकम्मल होने वाला था तो पता चला कि क्लास 4 के इम्तिहानात आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सारे का सारा स्टाफ, सारे का सारा अमला उस इम्तिहान को कामयाब बनाने में लगा हुआ है और क्लास 4 के इम्तिहानात मुकम्मल हो गए। उसके बाद इंफॉर्मेशन ये आई कि अब लगभग 10-15 दिन के अंदर जो है हतमी नतीजे, फाइनल जो लिस्ट है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की, वो लिस्ट आने वाली है। 15 दिन के अंदर लिस्ट आएगी। लेकिन उसके बाद अब ये मालूम चल रहा है कि शायद अभी भी लिस्ट को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और लग सकते हैं। हमने जब मालूम करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, इतना विलंब क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक रिजर्वेशन को लेकर कुछ इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं। उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है और उन इश्यूज के रेजोल्यूशन के फौरन बाद जो है लिस्ट बाहर आएगी। हमें यह भी मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि लिस्ट को डिक्लेयर करने के बाद कहीं ऐसा न हो कि लिस्ट को लेकर, लिस्ट में रिजर्वेशन के नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को लेकर सवालात खड़े हों। और अगर सवालात खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नतीजतन ये होगा कि कहीं कोर्ट लिस्ट के ऊपर दोबारा कोई स्टे लगा दे। स्टे लग गया तो एक लंबे समय के लिए बच्चों को इंतजार दोबारा से करना पड़ेगा कि कब वो स्टे हटेगा और उसके बाद जाकर जो है हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर अपना कामकाज करना शुरू करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। डीडीसीज को फंक्शनल बना दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं, अब इसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का बड़ा एक अहम रोल रहेगा। और कोशिश सरकार की यही है कि 31 मार्च से पहले कम से कम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल लिस्ट बाहर आए और उसके बाद बच्चों को जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जिलों में जाकर काम करने का मौका मिले। अब सवाल ये कि क्या 31 मार्च से पहले ये मुमकिन होगा? इसका जवाब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दे सकता है। लेकिन जो कुछ अंदेशा हमें लग रहा है, उस अंदेशे में साफ तौर पर यह बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ इश्यूज हैं और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सोशल वेलफेयर विभाग से यह कहा है कि आप जल्द से जल्द इन रिजर्वेशन के बदले हुए नॉर्म्स में किस तरीके से इस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को हमें एप्लीकेबल बनाना है,
वो हमें आप क्लैरिटी के साथ आप हमें बताएं, ताकि जब लिस्ट हम निकालें तो रिजर्वेशन को लेकर कोई हंगामा न हो। अब जाहिर सी बात है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक हतमी लिस्ट को हतमी समझना या उस लिस्ट को फाइनल समझना और उस लिस्ट को पब्लिक करना एसएसआरबी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे उसका नतीजा ये निकलेगा कि हंगामा होगा। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, और इस बात को इसलिए भी आपको समझना होगा क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ एक कवायद होती है, कुछ एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुलाई 2020 में फॉर्म निकले और एक साल से पहले 7-8 महीनों के अंदर अंदर एक रिक्रूटमेंट का इतना बड़ा प्रोसेस, जिसमें 1899 के करीब लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, बिल्कुल थोड़े से वक्त के अंदर इस रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस को अभी तक बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी परेशानी के एसएसआरबी मुकम्मल करने जा रहा है। इसीलिए आखिरी वक्त में भी हमारी इत्तला के मुताबिक एसएसआरबी पूरी कोशिश कर रहा है कोई गलती के लिए 0.1% भी कोई स्कोप बाकी न रहे। तो गलती का मतलब यह होता है कि आप रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, बाद में आपको यह मालूम पड़ता है जी तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ठीक तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुआ, और बहुत सारे बदलाव आप जानते हैं कि जुलाई 2020 के बाद भी रिजर्वेशन को लेकर, उससे पहले भी कुछ बदलाव हुए, जुलाई 2020 के बाद भी कुछ बदलाव हुए। तो उन तमाम बदलावों को ध्यान में रखते हुए यह इंश्योर करना है कि फाइनल लिस्ट जब निकले तो उस पर कोई उंगली ना उठे, किसी भी तरफ से ये शोर ना उठे कि जी जो एक्सरसाइज जेकेएसएसआरबी की थी वो एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं की गई है, उसमें ये फ्लॉज हैं। और आप जानते हैं फ्लॉलेस लिस्ट जो है, जम्मू कश्मीर में कोई फ्लॉलेस लिस्ट आए उसकी कोशिश हम तमाम लोगों की रहती है। बच्चों की कोशिश रहती है कि फ्लॉलेस लिस्ट हो, इसलिए वो भी प्रेशर बनाए रखते हैं। मीडिया की कोशिश होती है कि अब अगर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो हम ये इंश्योर करें कि ट्रांसपेरेंसी 101% नहीं बल्कि 201% रहे। तो इसलिए जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। उस इंतजार के बाद जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट आएगी। अब एक गुजारिश आप लोगों से, और आप मैसेज करते हैं, आप एसएसआरबी के दफ्तर जाते हैं, या आप एसएसआरबी के दफ्तर में जाकर चेयरमैन एसएसआरबी से मिलते हैं, या वहां किसी मुलाजिम से मिलते हैं, वहां के क्लरिकल स्टाफ से मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश भर में किसी भी रिक्रूटमेंट के इंस्टीट्यूशन में इम्तिहान देने के बाद बच्चे उस रिक्रूटमेंट के इंस्टीट्यूशन के चक्कर लगाते हैं। कोई मतलब नहीं बनता रिक्रूटमेंट के दफ्तर का चक्कर, रिक्रूटमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में चक्कर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है इम्तिहान देना, और इम्तिहान देने के बाद आपके मेरिट को सिक्योर करना और आपके मेरिट को के मुताबिक, आपकी काबिलियत के मुताबिक आपको नौकरी देना, ये काम जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम है इम्तिहान लेना, और सरकार का काम है नौकरी देना। तो इसलिए रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दें। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी में रोज जाएंगे, आप उस एजेंसी के चक्कर लगाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बात बनने वाली है या उससे नतीजे जल्दी आ जाएंगे। हुकूमत को जो काम जिस पेस पे करना होता है वो उसी पेस पे करती है। मेरे और आपके शोर करने से या मेरे और आपके हंगामा करने से हुकूमत अपना कामकाज करने का तरीका या अपना काम करने का ढंग नहीं बदलेगी, जिससे एसएसआरबी को लगेगा कि उनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। एसएसआरबी उसी रास्ते को लेगी, उसी मोड में काम करेगी। एसएसआरबी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेगी जिसमें वो जल्दबाजी करें और कल जब फाइनल लिस्ट बाहर आए तो रिजर्वेशन को लेकर या किसी और कानून को लेकर कोई हंगामा हो। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर बैंक का आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंकिंग एसोसिएट दोनों के इम्तिहानात मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर के केस में इंटरव्यू भी हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आए, जिस जजमेंट के बाद ये क्लियर होगा कि बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो इम्तिहानात हुए हैं, जो उसमें इंटरव्यू जो सब कुछ हो चुका है, उस रिजल्ट का क्या होगा। बस ये आखिरी मरहला है, और उस आखिरी मरहले में जो मेरी इत्तला है, जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक ने भी और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी जो रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने मांगा था वो हाई कोर्ट के सामने पेश किया है। अब जाहिर सी बात है,
जज साहिबान उस हाई कोर्ट के रिकॉर्ड, जज साहिबान जम्मू कश्मीर बैंक का भी और जम्मू कश्मीर सरकार का भी जो रिकॉर्ड उनके सामने, रिक्रूटमेंट जो पहले 2018 में शुरू की गई थी उसको लेकर जो रिकॉर्ड उन्होंने सामने पेश किया है उनके सामने, वो उसका जायजा लेंगे और उसका जायजा लेने के बाद जजमेंट आ जाएगी। जजमेंट आने के बाद जाहिर सी बात है, उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि लगातार जम्मू कश्मीर बैंक भी एक क्लेम कर रहा है कि जी जिस वक्त भी जजमेंट आती है उसके 1 दिन या 2 दिन के बाद जो है हम नतीजे डिक्लेयर करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर बैंक से भी सवाल पूछेंगे कि आपने कहा तो ये था लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट उन्होंने तैयार की हुई है। उस लिस्ट को तैयार करने के बाद कहते हैं वेरीफाई करो, रीवेरीफाई करो, रीवेरीफाई करो। तमाम जितने भी रिक्रूटमेंट के ज़ाब्ते हैं, बाकी कानून हैं, उन तमाम कानूनों को देखिए कि क्या वो तमाम कानूनों के ऐन मुताबिक लिस्ट है। लिस्ट में कहीं रिक्रूटमेंट की परसेंटेज ऊपर नीचे तो नहीं हुई है, कोई और इधर उधर तो नहीं है। वो तमाम चीजें आप लिस्ट में चेक करिए। जब आप संतुष्ट हों कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, बाकी जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो 100% ठीक तरीके से लागू किए गए हैं, तो उसके बाद आप लिस्ट को डिक्लेयर करिए। तो आप क्यों नहीं ये सब चाहते? आपको भी यही चाहना चाहिए कि जी आप लिस्ट भले ही 10 दिन बाद निकालें, लेकिन जब लिस्ट निकले वो फ्लॉलेस हो, उसमें किसी किस्म का कोई हंगामा ना हो, कोई कोर्ट केस ना हो, लोग कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं, रिजर्वेशन के ऊपर कोई हंगामा ना हो, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को लेकर किसी किस्म का कोई हंगामा ना हो। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर को लेकर, जम्मू में जाहिर सी बात है रिक्रूटमेंट को लेकर एक हार्ट बर्न सालों से चलता आ रहा है कि जो शेयर जम्मू का बनता है रिक्रूटमेंट में वो जम्मू को नहीं मिलता। ठीक है, ज्यादातर रिक्रूटमेंट जो है वो कश्मीर डिवीजन से होती है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए कोई भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर होती है। जब सिलेक्शन लिस्ट बाहर आती है तो फिर रिक्रूटमेंट एजेंसियां जबरदस्त प्रेशर में रहती हैं। क्यों? कि जो लिस्ट बाहर आई है कहीं ये ना कहा जाए जी फलां रीजन के बच्चे यहां ज्यादा लग गए, फलां रीजन के बच्चे आपने छोड़ दिए। जबकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद SSRB हो, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के बलबूते पर ही अब सिलेक्शन होनी है। कोई किसी रीजन से है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जात का है, उस बुनियाद पर सिलेक्शन होगी, वो अब लगभग ना के बराबर है। जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं पूरे देश भर में है, वही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में है। तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन की क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए, बाकी तमाम कवानीन को ध्यान में रखते हुए, अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वक्त लगा रहा है लिस्ट निकालने में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एंशियस होना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, आप SSRB के दफ्तर के चक्कर लगाएं, आप मैसेज पे मैसेज करें, आप फोन पे फोन करें। ये मेरी समझ में बिल्कुल आता है कि आप तमाम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जो है वो लिस्ट आए और आप नौकरी करना शुरू करें। मगर ये भी एक सच्चाई है कि आप तमाम लोग, खासकर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में टॉपर हैं या जो कल बैंक के टॉपर होंगे, आप में से मैक्सिमम लोग जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग IAS के इम्तिहान में बैठने वाले हैं। बहुत बहुत बड़ी तादाद आप में से उन इम्तिहानात में बैठने वाली हैं। और कई तो ऐसे हैं जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लग भी जाएंगे, उसके 6 महीने बाद पता चलेगा जी उस बच्चे ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जगह अब सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया है। किसी का पता चलेगा जी उसने PA छोड़कर अब वो बैंक में मुलाजिम हो गया है। तो ये सब चीजें आप करने वाले हैं। तो फिर एंग्जाइटी किस चीज की, फिर परेशानी किस चीज की? और ये कहना जी कि हम बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का नतीजा आपका आ चुका है, रिजल्ट आपके हाथ में है, हतमी लिस्ट आने वाली है। उस हतमी लिस्ट में जो टॉपर था वो टॉपर ही रहेगा, वो कोई बाहर थोड़ी चला जाएगा उससे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक का भी नतीजा आने वाला है। आपने क्या किया है आपको अच्छे तरीके से मालूम है। आपका पेपर अच्छा हुआ है, खराब हुआ, वो आपको अच्छे तरीके से मालूम है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश, काम डाउन, लंबी सांस लीजिए, आराम से अपने घरों में बैठिए, सुकून और इत्मीनान के साथ बहुत सारे और जो इम्तिहान होने वाले हैं उनकी तैयारी करिए और फोकस रखिए कल के ऊपर। आप अपना वक्त, अपना टाइम, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का नतीजा कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, उसमें आप अपना वक्त जाया ना करें। मैं उन बच्चों की एंग्जाइटी, उन बच्चों की परेशानी समझता हूं जो सालों से इम्तिहान दे रहे हैं और जिन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अब हम लग गए हैं, हम कहीं और जाएंगे नहीं। उन बच्चों की एंग्जाइटी में समझता हूं, मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ हैं।
लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर एहतियात बरत रही है तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ, आप तमाम लोगों को पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट के आने का। और दूसरी तरफ आपको जम्मू कश्मीर बैंक के लिए भी दुआएं करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है उस बैंक के केस की जजमेंट आए, ताकि बैंक को मौका मिले नतीजे, फाइनल नतीजे डिक्लेयर करने का। और उसके बाद अगर बैंक नतीजे डिक्लेयर नहीं करता या एसएसआरबी जो है और ज्यादा वक्त लगाती है, तो फिर जाहिर सी बात है हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके जवाब आएंगे, आप हम तक बात पहुंचाएंगे, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे। हम एक माध्यम हैं और हम भी इंसान हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कहीं से आती है तो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। गलत इंफॉर्मेशन आएगी तो हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचेगी, हमें वजूहात बताई जाएंगी, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी एंग्जाइटीज थोड़ी कम हो, आपकी परेशानी थोड़ी कम हो, आप रिलैक्स करें और इंतजार करें पीएए और जम्मू कश्मीर बैंक के नतीजों का। और बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन देखने के लिए और हम पर विश्वास और यकीन करने के लिए।